नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ए गुनहगारों, मैदान महशर में जहां सबको अपनी अपनी पड़ी है, वहीं मोहम्मद को सबकी सबकी पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा सबसे पहले रमज़ानुल हुदा अपने अहबाब के गुलशन महब्बत में हदिया तस्लीमात का अनमोल तोहफा पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे बाद एक बहुत कीमती लहजा, एक बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक शोएब भागलपुरी को मेरे बाद समाप्त करेंगे। उसके बाद औलाद गौसे आज़म पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद सैफुल हुसैन बुखारी साहब क़िबला गेसड़ा शरीफ, उनसे आप मुसाफ़ा और मुआनका करने का शरफ़ हासिल करेंगे। तो आप हज़रात इजाज़त दीजिए, थोड़ी देर बोले हम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व हज़्बिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व महब्बत के साथ नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में अदब व एहतराम के तमाम पहलू को मलहूज़े खातिर रखते हुए, जिनको जो दुरूद शरीफ याद है, एक बार अक़ीदत के साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर पढ़ता हूँ कि जश्न सरकार मनाते हैं रानाई वाले। अब आप जहाँ जहाँ हैं वहीं से अपनी आवाज़ आप यहाँ तक पहुँचा दें, ताकि मुझे महसूस हो जाए कि मेरे बाद आप शोएब रज़ा को सुनने वाले हैं। जश्न सरकार मनाते हैं रानाई वाले। अब अगर कुछ बोलना जानते हैं तो बोलिए। जश्न सरकार मनाते हैं रानाई वाले, सोई तकदीर जगाते हैं रानाई वाले। जो काम आपको करना चाहिए वो अल्लामा साहब कर रहे हैं। जश्न सरकार मनाते हैं रानाई वाले, सोई तकदीर जगाते हैं रानाई वाले। जश्न सरकार मनाते हैं रानाई वाले, सोई तकदीर जगाते हैं रानाई वाले। हजरते बुलबुले सिदरा की समझकर सुन्नत, झंडियां छत पे लगाते हैं रानाई वाले। जिंदाबाद, इसी पे तो जिंदाबाद कहना चाहिए जब मेरा नाम आ जाए। जश्न सरकार मनाते हैं रानाई वाले, सोई तकदीर जगाते हैं रानाई वाले। हजरते बुलबुले सिदरा की समझकर सुन्नत, झंडियां छत पे लगाते हैं रानाई वाले। झंडियां छत पे लगाते हैं रानाई वाले। ज्ञानी मानवर, उलमा, शोरा, खुतबा हजरात तथा दूसरे आगत सनागत श्रद्धालु श्रोतागण, जिस आयत करीमा से मैंने कस्बे फैज किया, ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, उस पावन पवित्र परनय परनव प्रधान परंपरा का पवित्रतम में
उस सार्वभौम सार्थवक सत्ता अल्लाह ने सृजन के रीत नीत को मर्यादित गर्वान्वित करने हेतु जिस नबी को भेजा है, उस नबी के उचित आगमन में विश्व शांति का आह्वान करता है। और इस्लाम ना एक्सटर्नल क्राइम पसंद करता है, ना इंटरनल क्राइम पसंद करता है, क्योंकि इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया है। टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया है। अब आप हजरात यहां हैं तो थोड़ी देर मेरे साथ सफर कीजिए। हर रोज हर हफ्ते मुझे समाप्त करते हैं, बातें कोई नई नहीं होंगी, आज से 1400 साल पहले की बातें होंगी। मेरे नबी जब मक्के से मदीना तशरीफ लाए तो मदीने शरीफ में बनो नज्जार की बच्चियां हुजूर की आमद पर बोल उठी कि तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दाआ लिल्लाहि दाई। अगर इस अरबी शेर का तर्जमा कोई मुझसे पूछे तो 20% हम ये कह सकते हैं कि इस अरबी शेर का तर्जमा ये होता है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का। इसी जगह सुभान अल्लाह कहना चाहिए। धक्का मत लगवाइए, इशारे पे इश्क कुर्बान कीजिए। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का, जिसने हमें और आपको ईमान जैसी दौलत अता फरमाई। ये उसके कब्जे कुदरत की बात थी, वो किसी को भी दे सकता था, बंदे सब उसके थे, लेकिन इस नेमत से फिरौन भी महरूम रहा, शद्दाद भी महरूम रहा, हामान भी महरूम रहा। और जो फैज़याब हुए उसे दुनिया मुसलमान कहती थी, कहती है और कहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको ईमान जैसी दौलत अता फरमाई, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम हुआ, उसने हमें और आपको मजहब इस्लाम अता फरमाया। दुनिया में जितने हैं सब धर्म हैं, एक दीन है जिसका नाम है इस्लाम। और दुनिया में जब बेशुमार धर्म हैं तो धार्मिक भी हो। मेरी जानकारी के अनुसार दुनिया में 4200 धर्म हैं, दीन एक है जिसका नाम है इस्लाम। अब आप और थोड़ी देर मेरे साथ सफर कीजिए तो क्लियर हो जाए कि धर्म घटता भी है और धर्म बढ़ता भी है, लेकिन दीन का मिजाज यह है कि न घटता है और न बढ़ता है। आज से 1400 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने जो दिया था वो अब भी मौजूद है। अबू जहल आया तब भी मजहब इस्लाम था, अबू लहब आया तब भी मजहब इस्लाम था, उतबा आया, शैबा आया तब भी मजहब इस्लाम था, और मोदी है अब भी मजहब इस्लाम है। कल भी मजहब इस्लाम था, आज भी मजहब इस्लाम है और कयामत तक मजहब इस्लाम रहेगा। दुनिया वालों ने बहुत कोशिश की मजहब इस्लाम को घटा दिया जाए। दुनिया के सारे धार्मिक लोगों ने अपने धर्म को बढ़ाया है, अपने धर्म को दिखाया है, और दुनिया के धार्मिक लोगों का यह मिजाज है कि धर्म घटता भी है और धर्म बढ़ता भी है। तो अगर हालात ठीक ठाक हो तो धर्म को बढ़ा लो, अगर पत्थर का हो तो सोने का बना लो, अगर लोहे का हो तो तांबे का बना लो, और अगर घट जाए, हालात ठीक ठाक ना हो तो जो बचा है उसी को बेच के खा लो। लेकिन दीन का मिजाज ये है कि ना घटता है और ना बढ़ता है। लेकिन चंद लोगों ने इसे घटाने की कोशिश की और कुछ लोगों ने बढ़ाने की भी कोशिश की। तो जिन लोगों ने बढ़ाने की कोशिश की वो आज तक सीना पीट पीट के मर रहे हैं, इस्लाम ने उसे किनारे कर दिया। और जिन लोगों ने मजहब इस्लाम को घटाने की कोशिश की उसकी पूरी जिंदगी घट गई, घट घट के वो घटिया हो गई, लेकिन मजहब इस्लाम को ना घटा सका।
और कुछ लोगों ने मजहब इस्लाम को बचाने के लिए अपने जीवन, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, तो वो कुछ न थे तो सबसे अच्छे हो गए। अब आप हजरात ने अगर दीन और धर्म समझ लिया तो थोड़ी देर 2-4 कदम और सफर कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दौलत हमें और आपको अता फरमाई, किसी टाटा डालमिया के फैक्ट्री के मालिक को अता नहीं किया, अडानी और अंबानी को ईमान की दौलत अता नहीं किया, बल्कि टूटी चटाई पे जिंदगी गुजारने वाले मुसलमानों को अल्लाह ने अता फरमाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजहब इस्लाम में जीने के लिए एक कानूनी किताब हमें और आपको अता फरमाया, जो कल भी लाजवाब और आज भी लाजवाब, न कल कोई जवाब था, न आज कोई जवाब है। सारी किताबें हैं लाइब्रेरी की गोद में और कुरान है रेहल की गोद में। सारी किताबें हैं लाइब्रेरी की गोद में और कुरान है रेहल की गोद में। अब दुनिया में कौन ऐसा था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना कलाम, दस्तूरुल अमल, दस्तूर जिंदगी, दस्तूर हयात अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब दिया तो तमाम किताबों में कुरान का कोई जवाब नहीं। अब पलट कर ये जुमला सुनिए कि अल्लाह ने किताब दिया तो तमाम किताबों में कुरान का कोई जवाब नहीं। अल्लाह ने दीन दिया तो तमाम धर्मों में मजहब इस्लाम का कोई जवाब नहीं। और अल्लाह ने नबी दिया तो तमाम नबियों में मोहम्मद मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। अल्लाह ने नबी दिया तो तमाम नबियों में मोहम्मद मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है। घर घर मजहब इस्लाम पहुंचाने वाले का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। घर घर दीन पहुंचाने वाले का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा की तबलीग का कोई जवाब नहीं। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक न जिनके किरदार का कोई जवाब है, न जिनके गुफ्तार का कोई जवाब है। अब आपने अगर दीन और धर्म समझ लिया तो अब उसकी तहकीक और जुस्तजू, तो इतनी पार्टियां बनी क्यों, इतने धर्म बने क्यों? जब इंसान को उसकी फिक्र हुई कि हमें किसने बनाया, हमें किसने पैदा किया। अब एक इस तलाश में इंसान आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा तो ये बातें कब पैदा हुई? जब इंसानों ने चांद से उसकी चांदनी छीना, जब सूरज से उसका किरण छीना, और जब इंसानों ने जमीन को फाड़ करके कोयला निकालना शुरू किया, जब इंसानों ने जमीन के सीने पे हल जोत करके अनाज उगाना शुरू किया, तब इंसानों को यह बात मालूम हुई कि मुझ जैसे बलि को किसने पैदा किया। मेरी ताकत और मेरी शक्ति का यह हाल है कि मैं जमीन का कलेजा फाड़कर इससे मैं अनाज उगाता हूं, मैं जमीन का कलेजा खोद कर मैं इससे कोयला निकाल लेता हूं, तो ये मेरा खुदा नहीं। आखिर मुझे किसने पैदा किया? ये बात इंसान को ये बात तब महसूस हुई जब इंसानों ने समंदर में कश्तियां डालकर अपने नाव को इस पार से उस पार किया। इंसानों ने सोचा कि ये समंदर मेरा खुदा हो, लेकिन जब समंदर के पानी को बोतल में डाला और बोतल को फ्रीजर में डाला और फ्रीजर में जब बर्फ का रूप लेते हुए देखा, तो इंसानों ने अपनी शक्ति की तरफ देखा और यह महसूस किया कि जब मेरी शक्ति और मेरी ताकत का यह हाल है कि मैं पानी को पानी कर देता हूं, तो मुझ जैसे बलि और पहलवान को किसने पैदा किया? अब इंसानों की फिक्र जब बढ़ी तो इंसानों ने सोचा कि यह चांद हो सकता है कि मेरा खुदा हो, ये दरख्त खुदा हो, या आसमान खुदा हो, या जमीन खुदा हो, या जमीन पे रेंगने वाले कीड़े और मकोड़े ये खुदा हो। जब इंसानों के जहनों ने और तरक्की किया तो इंसानों ने सोचा कि ये दरख्त सजदे के लायक नहीं, इसलिए कि सजदे हम दरख्त को उगाना भी जानते हैं और दरख्त को गिराना भी हम जानते हैं। ये चांद और सूरज सजदे के लायक नहीं। ये चांद जो रात में रोशनी दे और दिन को गायब हो जाए, और सूरज जो दिन को रोशनी दे और रात में गायब हो जाए, ये चांद और सूरज मेरा खुदा नहीं। इससे ज्यादा ताकतवर तो मेरी आंखें हैं जो रात की सियाही को भी देखती है और दिन का उजाला को भी देखता है। ये 4 पैर वाला मेरा खुदा नहीं, इसे हम पालना भी जानते हैं और इसे हलाल करना भी जानते हैं। ये पत्थर खुदा नहीं, इसलिए कि पत्थर को हम तोड़ना भी जानते हैं और पत्थर से किसी का सर फोड़ना भी जानते हैं। तो हमारा खुदा वो होगा जिसकी ताकत और बुलंदी का कोई जवाब ना हो, जिसे हम सजदा करें उसकी ताकत और बुलंदी का कोई जवाब ना हो, और हम महबूब उसे मान लें जिसके हुस्न किरदार का कोई जवाब ना हो। तो रानाई के मुसलमानों, जिसकी ताकत और बुलंदी का कोई जवाब नहीं उसे हम खुदा कहते हैं, और जिसके हुस्न किरदार का कोई जवाब नहीं उसी को मुस्तफा कहा जाता है।
फैज़ाने हुज़ूर गौसे बंगाला उलमाए अहले सुन्नत दारुल हुदा का जिसकी ताकत और बुलंदी का कोई जवाब नहीं, उसे खुदा कहते हैं। और जिसके हुस्न और किरदार का कोई जवाब नहीं, उसी को हम मुस्तफ़ा कहते हैं। अब उसकी तलाश और जुस्तजू और सनद और दलील, तो एक सनद और एक दलील मैं आप सबके हवाले से पेश करूं। किताब का नाम है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का गायत्री मंत्र है। और ऋग्वेद के गायत्री मंत्र में कहा कि यकुम ब्रह्म द्वितीय नास्तीय यदा ही यदे नास्तीय कंचन, यदा ही यदे धर्म से गला नीर मधुर मसे अभिहोततियाम, अवतार न्यारत पंदम पृथ्वी मध्यम उर्वश्यार्तम बलवम स्वानम वीरम महावीर गुरुवम प्रारम प्रातमम सोम रति विष्णु वेश ईश्वर भक्तम। अब उसकी तलाश और जुस्तजू है, तो इतनी पार्टियां ये बनी क्यों, इतने धर्म बने क्यों? अब इंसान को उसकी फिक्र हुई। अब ये मंत्र मैंने इसलिए पढ़ा कि आप खुश हो जाएं ऐसे को पाकर जो खुद मिला और जिसके सदके में हमें खुदा मिला। और अगर हिंदू भाई मेरे अगल बगल में हो तो वो मेरी बातें गौर से सुने। अगर मेरी बातें गलत है तो आप मेरी कलाई पकड़ लें, और मेरी बातें अगर सत्य है, सच है, तो तोड़ दे कुफ्र को और सच्चाई को कबूल कर लें। कहा कि यकुम ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं। अब ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं प्रकाश को। प्रकाश को रोशनी कहा जाता है, रोशनी को उजाला कहा जाता है, और उजाला ही को अरबी जबान में नूर कहा जाता है। तो वो नूर है, उजाला है, रोशनी है। अब इसका हवाला कुरान करीम से। कुरान आप सबसे आखिरी किताब, आपके बाद कोई किताब नहीं। ऋग्वेद तुमसे पहले, अथर्ववेद तुमसे पहले, सामवेद तुमसे पहले, रामायण तुमसे पहले, एक कुरान तौरात तुझसे पहले, ज़बूर तुझसे पहले, इंजील तुझसे पहले, और जो आखिरी होता है फैसला उसी के पास होता है। आखिरी जो हो फैसला उसी के पास हुआ करता है। आपने गोली चलाई और गोली के बाद आप चले कोर्ट में, और जब आप कोर्ट में पहुंचे तो पहले गवाही पेश करना पड़ता है, उसके बाद जज अपना मुकदमा बाद में सुनाता है। वकील पहले वकालत करता है, जज का जजमेंट बाद में हुआ करता है। तो कुरान तुझसे पहले ऋग्वेद, अथर्ववेद तुझसे पहले, सामवेद तुझसे पहले, तौरात तुझसे पहले, इंजील तुझसे पहले, एक कुरान तू आखिर में, और जो आखिर में होता है फैसला उसी के पास होता है। जजमेंट वही दिया करता है। तो कुरान ने हमें जजमेंट दिया कि अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मतलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिसबाह। कुरान ने ऐलान किया कि अल्लाह नूर है, अल्लाह रोशनी है, और जब नूर है तो है कहां? एक नुक्ते की बात। और जब अल्लाह नूर है तो है कहां? दाएं है, ऊपर है, नीचे है कहां अल्लाह? ऊपर है, अल्लाह है कहां? कुछ लोग दुकानों में मजहब के प्रचारक बने फिरते हैं, और दुकानों में चाय पीकर ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूं, ऊपर वाला जानता है। एक चोर एक बुढ़िया के घर में दाखिल हुआ चोर, और चोर जब दाखिल हुआ तो घर के सारे सामान को साफ किया। साफ करने के बाद वो बूढ़ी औरत चीख पड़ी चोर को देख करके कि चोर चोर चोर। तो मोहल्ले के 2-4 लोग उठ गए और उठ करके औरत के घर आ गए, और जब आए तो कहा कि कहाँ है चोर। जब लोग आए तो कुछ चोर ऊपर छुप गए, कुछ चोर चारपाई के नीचे छुप गए। लोगों ने आकर के कहा कि बूढ़ी औरत, इतनी रात को सबको जगाया, हल्ला किया, सबको बुलाया, झूठ बोलती है, तेरा गला दबा देंगे। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा अगर हम झूठ बोलते हैं तो ऊपर वाला जानता है। तो जो चोर ऊपर छुपा हुआ था वो खंखार के बोला कि बूढ़ी औरत, सब हम ही जानते हैं, और जो चारपाई के नीचे छुपा है वो, तो खुदा है किधर? ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है किधर? तो फरमाया कि हर जर्रे जर्रे में खुदा का नूर है। कोई ऐसा जर्रा नहीं जिसमें खुदा का नूर नहीं।
कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें खुदा का नूर नहीं, और कोई ऐसी शय नहीं जिसमें खुदा का नूर नहीं। तो अब यही क्लियर हो गया कि जर्रा जर्रा खुदा का है और जर्रे जर्रे में नूर मोहम्मद मुस्तफा का है। जर्रा जर्रा खुदा का है और जर्रे जर्रे में नूर मोहम्मद मुस्तफा का है। जर्रे जर्रे में नूर मोहम्मद मुस्तफा का है। अब लोगों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, जिस नबी की मोहब्बत में आप हजरात बैठे हुए हैं, अब मुलाहिजा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मेरे नबी से मोहब्बत करो। मेरा महबूब नबियों में लाजवाब, मेरा महबूब रसूलों में लाजवाब, मेरा महबूब अजमतों में लाजवाब, मेरा महबूब रिफतों में लाजवाब, मेरा महबूब बुलंदियों में लाजवाब, मेरा महबूब शौकतों में लाजवाब, मेरा महबूब अजमतों में लाजवाब। आला हजरत कहते हैं कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, यानी दुनिया में जितने ऊंचे लोग हो सकते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अब लोगों तवज्जो के साथ सुनो, जिसके जुल्फों का जवाब नहीं वो है मुस्तफा, जिनके बाजू का जवाब नहीं वो है मुस्तफा, जिनकी आंखों का जवाब नहीं वो है मुस्तफा, जिनके नैनों का जवाब नहीं वो है मुस्तफा, जिनके जुल्फों का जवाब नहीं वो है मुस्तफा, जिनके बाजू का जवाब नहीं वो है मुस्तफा, जिनके हाथों का जवाब नहीं वो है मुस्तफा, जिनके शिकम का जवाब नहीं वो है मुस्तफा, और जिनके सीने का जवाब नहीं वो है मुस्तफा, और जिनके मदीने का जवाब नहीं वो है मुस्तफा। जरा और मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह, जरा और बेदारी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। एक जुमला अल्लामा अरशदुल कादरी के हवाले से कि जिनके दंदान का जवाब नहीं वो है मुस्तफा, और जिनके खानदान का जवाब नहीं वो है मुस्तफा। जिनके दंदान का जवाब नहीं वो है मुस्तफा, और जिनके खानदान का जवाब नहीं वो है मुस्तफा। सब एक ही बार दे दीजिए, बार बार आने में आपको परेशानी होती है। तो जिनके दंदान का जवाब नहीं वो है मुस्तफा, और जिनके खानदान का जवाब नहीं वो है मुस्तफा। अब थोड़ी देर आप तवज्जो, थोड़ी देर और आपकी तवज्जो है, और थोड़ी देर में बोलूं मैं? अरे बोलिए ना भाई, हूँ हाँ कुछ बोलिए, बिल्कुल गुलगुल्ला बन के बैठे हुए हैं। जरा हाँ हूँ कुछ बोलिए, ताकि मुझे एहसास हो कि आप यही हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। तो एक बार जरा दोनों हाथों को नबी की मोहब्बत में उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जरा और बेदारी के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। अब एक शेर आपको सुनाता हूं। मेरी मुलाकात सोमनाथ पंडित से हुई, तो सोमनाथ पंडित ने मुझे एक शेर सुनाया, तो मैंने भी उसे एक शेर सुनाया। अब फैसला आपको करना है कि पहले आप सोमनाथ पंडित का शेर सुनिएगा या मेरा शेर पहले सुनिएगा। बोलिए। हजरत जमशेद नातिक भागलपुरी फैसला करेंगे कि पहले मैं अपना शेर आपको सुना दूं या सोमनाथ पंडित का शेर सुना दूं। जरा बोलिए, अरे बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। तो पहले मेरा शेर सुनिए, उसके बाद सोमनाथ पंडित का शेर सुनिएगा। तो जरा और बेदारी के साथ कहिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। जरा नबी की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह, जरा और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। शेर मैं अपना सुनाता हूं कि मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए। जरा बोलिए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मैंने जब ये शेर सोमनाथ पंडित को सुनाया, तो सोमनाथ पंडित ने भी एक शेर मुझे सुनाया। आप जानते हैं सोमनाथ पंडित ने क्या सुनाया? उन्होंने कहा था कि मदीने से होके जो हवा आती है। जरा आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? सोमनाथ पंडित ने कहा कि मदीने से होके जो हवा आती है, हम सब के लिए बुए शिफा लाती है। वो कैसे लोग हैं जो मोहम्मद को अपनी तरह कहते हैं, मैं हिंदू हूं मगर मुझे हया आती है। जब सोमनाथ पंडित ने शेर सुनाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो सोमनाथ पंडित ने कहा कि एक शेर और मुझसे सुनिए मौलाना।
मैंने कहा कि सुनाइए। तो सोमनाथ पंडित ने कहा था कि मैं साबिर हूं, साबिर जाबिर नहीं, सना खाने अहमद हूं, बागी नहीं। दुनिया लाख कहे मुझे सोमनाथ, मैं पंडित हूं मगर वहाबी नहीं। दुनिया लाख कहे मुझे सोमनाथ, मैं पंडित हूं मगर वहाबी नहीं। मैं पंडित हूं मगर वहाबी नहीं। अब नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में अबू जहल आया, और अबू जहल आया तो मुट्ठी में कैद करके लाया, बंद करके लाया, और नबी के रास्ते में आकर खड़ा हो गया कि नबी आप बताइए कि मेरी मुट्ठी में है क्या, मेरी मुट्ठी में है क्या, आप बताइए। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अबू जहल ये न पूछो मुझसे कि तेरी मुट्ठी में है क्या, जो तेरी मुट्ठी में है उससे पूछ ले कि मैं क्या हूं। अबू जहल बड़ा मुस्कुराने लगा। अच्छा एक बात अल्लामा साहब, अबू जहल कोई आसानी के साथ नहीं बनता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब कोई जाकर अबू जहल बनता है। कान होते हुए हक कबूल न करे, सुन न सके, आंख होते हुए हक देख न पाए, दिमाग रहते हुए हक कबूल न कर पाए, जब ये सारी साइडें फेल होती है तब जाकर कोई अबू जहल होता है। तो अबू जहल ने कहा कि बताइए मेरी मुट्ठी में है क्या। नबी ने फरमाया कि अबू जहल ये ना मुझसे पूछ कि तेरी मुट्ठी में क्या है, जो तेरी मुट्ठी में है उससे पूछ ले कि मैं क्या हूं। अबू जहल हंसने लगा, और जब अबू जहल हंसने लगा तो नबी ने फरमाया कि अबू जहल हंसता क्यों है। तो अबू जहल ने कहा कि मैं अपनी फतह, मैं अपनी जीत महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। कहा कैसे अपनी जीत महसूस कर रहे हो। अबू जहल ने कहा कि मैं अपनी जीत इसलिए महसूस कर रहा हूं कि वो क्या बोलेंगी जिनमें कभी जबान नहीं, जिनमें कभी कुव्वत नहीं, जिनमें कभी ताकत नहीं, जिनमें कभी बोलने की सकत और सलाहियत नहीं, जिनमें कभी चलने की सकत और सलाहियत नहीं, तो वो क्या बोलेंगी, इसलिए मैं अपनी फतह महसूस कर रहा हूं। नबी ने फरमाया कि अबू जहल जरा कान के करीब कर। अबू जहल ने जब कान के करीब किया तो कहा कि नहीं बोलती है, ये कौन है, क्या है, कहां है, नहीं बोलती है। अब ठहर जाइए और ठहर करके चलिए दिल्ली। दिल्ली में है हजरत बख्तियार काकी। हजरत बख्तियार काकी की बारगाह में बख्तियार काकी का खैरात अल्लाह हम सब पे सदका करे, और बख्तियार काकी के तुरबत को अल्लाह और रोशन और मुनव्वर करे। बख्तियार काकी की बारगाह में रोजाना एक बूढ़ी औरत आती थी, और आने के बाद ये कहती थी कि सरकार आपकी बारगाह में रोजाना कुछ लाना चाहती हूं, लेकिन कभी गरीबी ने घर का दरवाजा नहीं छोड़ा, क्या लाऊं। हुजूर आज एक अंडा लाई हूं, मुर्गी का अंडा लाई हूं, इसे कबूल कर लीजिए। तो अल्लाह का वली ये नहीं देखता है कि बारगाह में लाया क्या है, अल्लाह का वली ये देखता है कि लाने वाले का दिल कैसा है। और दिल्ली के दिलदार की नजर डायरेक्ट दिल पे, और दिल्ली के दिलदार ने डायरेक्ट दिल को पढ़ लिया। अब यहीं से हजरत जमशेद नाती की तवज्जो के साथ, जब दिल्ली के दिलदार के पढ़ने का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का पढ़ने का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। और थोड़ी देर में गुफ्तगू करता हूं जब तक पीर साहब नहीं आ जाए। इको कम कीजिए भैया। है ऑपरेटर, मॉनिटर, मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है, सब इंतकाल हो गया क्या। तो जब दिल्ली के दिलदार का पढ़ने का ये हाल है तो मदीने के ताजदार का पढ़ने का हाल क्या होगा। वो बूढ़ी औरत आई और आकर के कहने लगी कि हुजूर एक मुर्गी का अंडा लाई हूं, इस अंडे को कबूल फरमा लीजिए। बख्तियार काकी ने उस अंडे को कबूल कर लिया और 3 मरतबा कुल हु अल्लाह अंडे पे पढ़ा और अंडे पे दम कर दिया। जैसे ही अंडे पे दम किया, अंडा देखते ही देखते सोना हो गया। अंडा देखते ही देखते सोना हो गया, और जब अंडा सोना बना, सोना हुआ, तो बुढ़िया की नीयत खराब हो गई। बुढ़िया ने कहा कि हुजूर वो मेरा अंडा मुझे वापस कर देते तो मेरी गरीबी दूर हो जाती। वापस कर दीजिए, आपका क्या जाता है, आप दम कर लेंगे, पूरा महल सोना हो जाएगा, आप वो अंडा मुझे वापस कर दीजिए, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। बख्तियार काकी ने फरमाया कि औरत, ए बूढ़ी माँ, जो तूने लाया था वो तोहफा तेरा था, जो मेरे पास है ये मेरा है, जा मैंने तुझे ये तोहफा अता कर दिया। अब वो औरत अंडे को लेकर के चली, और जब चली तो वापस फिर पलटी, और फिर वापस पलटने के बाद कहा सरकार आपने जो नुस्खा पढ़कर के अंडे पे दम किया वो नुस्खा भी बता दीजिए ताकि बार बार यहां आने की नौबत ना आए। तो बख्तियार काकी ने फरमाया कि बूढ़ी औरत जा, मेरी तरफ से इजाजत है, जा पढ़ लेना।
वो बूढ़ी औरत आई, अपना घर आई, घर के सारे सुराख को, दरवाजे को बंद किया, अपने बूढ़े शौहर को ढूंढ के लाया कि कहाँ थे आप? मुकद्दर बनाने की बात हो रही थी, आप कहाँ चाय पी रहे थे? आइए, नहाइए, धोइए, कपड़ा साफ कीजिए। और कपड़े को साफ किया, नहाया, धोया और पूरे मोहल्ले से मांगकर 24 अंडे जमा किए। 24 अंडे को सजा दिया। हजरत जमशेद नातिक भागलपुरी साहब की बिला 24 अंडे को सजा दिया और 12 बजे रात तक, शाम से लेकर 12 बजे रात तक बूढ़े शौहर की ड्यूटी लगी कि तुम पढ़ पढ़ करके अंडे पे दम करते रहो। वो बूढ़ा शौहर शाम से लेकर 12 बजे रात तक अंडे पे पढ़ पढ़ के दम करता रहा। जितने हिलते डोलते दांत थे सब जमीन पे आ गए। मुंह में फूंक नहीं, पूरा घर थूका थूक हो गया, लेकिन अंडे का कलर तक चेंज नहीं हुआ। 12 बजे रात के बाद वो बूढ़ी औरत आई और ये कुनखी मार करके अपने बूढ़े शौहर को साइड किया, कहा कि हटो, कहां कहां से बीड़ी और चाय पी पी करके आते हो, अंडे का कलर तक चेंज नहीं हुआ, मुझे चांस दो। 12 बजे रात के बाद वो बूढ़ी औरत बैठी अंडे पे दम करती रही। सुबह हो गई और सुबह सवेरे जब अंडे का कलर तक चेंज नहीं हुआ तो वो बूढ़ी औरत दौड़ी बख्तियार काकी की बारगाह में, कहा कि हुजूर, आपने तो 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ा था और अंडे पे दम किया था, अंडा सोना हो गया था। हमने रात भर दम करते करते, फूंकते फूंकते पूरा घर थूका थूक हो गया, लेकिन अंडे का कलर तक चेंज नहीं हुआ। बख्तियार काकी फरमाते हैं, माँ, तेरी जबान और है, मेरी जबान और है। तेरी जबान और है, मेरी जबान और है। अब चलो नबी की बारगाह में। कहा कि अबू जहल कान से लगाया, कहा कि नहीं बोलती वो, कि कौन है, कहां है, कैसे है। नबी ने फरमाया कि अबू जहल, वो तुझसे नहीं बोलेगी, क्योंकि तेरी जबान और है, मेरी जबान और है। अबू जहल कान के करीब कर, और जब मुट्ठी को कान के करीब किया तो अबू जहल का कब्जा टूटा और वो कंकरी बोलने लगी। यही वो कंकरी है और उसी नस्ल की कंकरी है। जब बड़े बड़े नहीं बोले तो यहाँ छोटे छोटे क्या बोलेंगे। अबू जहल का ख्याल तो ये था, यही वो पत्थर है जिस पे धूप के दिए डाले गए, यही वो पत्थर है जिस पे टीके लगाए गए, यही वो पत्थर है जिस पे धुआं डाले गए, यही वो पत्थर है जिस पे घी और मक्खन डाले गए, यही वो पत्थर है जिस पे बेटियों का बलिदान किया गया, यही वो पत्थर है जिस पे बेटों का बलिदान किया गया। लेकिन वो पत्थर आज तक किसी से नहीं बोला। उस पत्थर को क्या खबर थी कि अब तक पाला पड़ा था उम्मत से, आज पाला पड़ गया है मोहम्मद से। उस पत्थर को क्या खबर थी कि अब तक पाला पड़ा था उम्मत से, आज पाला पड़ गया है मोहम्मद से। अब लोगों, भाइयों, दोस्तों, सज्जनों, जब ईसाई अपना ख्याल पेश करें और अकीदा पेश करें कि लोगों जब महबूब ही मानना हो तो महबूब उसे मान लो जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। और ये कमाल हजरत ईसा में है। ईसा अलैहिस्सलाम के सामने जब मुर्दे को लाया जाता, ईसा अलैहिस्सलाम 3 बार कुंबे इज़्निल्लाह कहते, मुर्दा उठ करके बैठ जाता और कलाम करने लगता। लोगों, इसलिए महबूब ही मानना हो तो ईसा को मान लेना। जब ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं तो मुर्दा दिल को भी आला बना सकते हैं। वही पलट करके कह देना कि जहां बॉडी चेचिस मौजूद हो, सिर्फ रूह निकल जाए और वापस रूह को पलटा दे, उस नबी को ईसा रूहुल्लाह कहा जाता है। और जहां कुछ ना हो, एक बार सब कुछ अता कर दे, उसी महबूब को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। पत्थर में जान नहीं, उसमें बोलने की सकत और सलाहियत नहीं, तो कहा कि जहां बॉडी चेचिस मौजूद हो, सिर्फ रूह निकल जाए और वापस रूह को पलटा दे, तो उस महबूब को ईसा रूहुल्लाह कहा जाता है। और जहां कुछ ना हो, एक बार सब कुछ अता कर दे, उसी महबूब को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। उसी महबूब को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। अब हजरात, उस पंडित जी ने कहा था कि गंगा जलम पंडितम गौनानम स्वाहा, बताओ कि वो महबूब हैं कैसे। तो कहा कि सुंदर रूप कमल मुस्काए। जरा बोलिए, मोहब्बत के साथ बोलिए। कहा कि सुंदर रूप कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। अच्छा, क्या ताल्लुक है हुजूर का खजूर से? क्या ताल्लुक है मौलाना जमशेद साहब? क्या ताल्लुक है अल्लामा नईम अख्तर साहब? क्या ताल्लुक है हुजूर का खजूर से? छत हो तो खजूर की, जमीन हो तो खजूर की, दरो दीवार हो तो खजूर के, ग़िज़ा हो तो खजूर, यानी चारों तरफ खजूर ही खजूर।
बीच में जलवै हुजूर। कहा कि पंडितम गौनानम स्वाहा, गंगा जन्म पंडितम गौनानम स्वाहा। क्या वो महबूब गंगा के पवित्र धार के तरह है? कहा कि फिक्र ना करो, सब भागे धार के तरफ और धार भागे मदीने के ताजदार के तरफ। सब भागे धार के तरफ और धार भागे मदीने के ताजदार के तरफ। अब यहीं से चलो, 1200 कमोबेश सहाबाए कराम हैं, कमोबेश 1200 सहाबाए कराम हैं, सब के सब प्यासे। उनके साथ जानवर हैं, जानवर भी प्यासे। बर्तन हैं, खाली बर्तन है। सबने घेर लिया अल्लाह के हबीब को और सबने कहा कि या रसूलुल्लाह प्यासे हैं, पानी चाहिए, या रसूलुल्लाह पानी दीजिए। तो अल्लाह के हबीब ने ये नहीं फरमाया कि ज़मीन खोदो, वहां से पानी उबल पड़ेगा और पानी पी लेना। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि या पहाड़ में चश्मे जारी है, वहां से पानी पी लो, सैराब हो जाओ। बल्कि सबको करीब किया अल्लाह के हबीब ने। और जब सब करीब हो गए तो नबी रहमत ने अपनी उंगली को फैलाई और देखो मेरे भाई, और इसी मौके से बरेली से आवाज आई कि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। सबको करीब किया अल्लाह के हबीब ने। और जब सब करीब हो गए तो नबी ने अपनी उंगली को फैलाई और अपनी जब उंगली को फैलाई तो नबी की उंगली से ये खाइयों से पानी जारी होना शुरू हो गया। मैंने पूछा कि लोगों, भाइयों, बहनों, जहां से पसीने और खून जाते हैं, नमूदार होते हैं, उतरते हैं, नबी ने वहां से पानी निकाल के बताया लोगों को। अब लोगों गौर करो, भाइयों गौर कर लो, दोस्तों गौर कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जरा अपने जहन को मबसूल करो। नबी रहमत अलैहिस्सलाम से सवाल हो कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अगर पानी ही देना था तो आप कह देते कि जमीन खोदो, वहां से पानी निकाल लो। आप जमीन में असा गाड़ देते तो वहीं से पानी उबल पड़ता, या पहाड़ से पानी आप दे सकते थे। या रसूलुल्लाह, आपने ये फितरत को बदल करके अपनी उंगलियों से चश्मे रहमत जारी कर दिया तो नबी की मशीयत बोल पड़ेगी। लोगों, अगर मैं जमीन से पानी देता तो मैं किसी की तरह देता, अगर अब मैं पहाड़ से पानी देता तब भी मैं किसी की तरह देता। और जब तारीख का मुताला करोगे तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगा था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को जमीन पे गाड़ दिया, वहीं से चश्मा उबलना शुरू हो गया। तो लोगों, जो जमीन से पानी निकाल दे उसे मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है। और पहाड़ से तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दे अमजद हैं, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम जब माँ बाप से जुदा हुए और एड़ी रगड़ने लगे पहाड़ पे तो वहां से चश्मा जारी हुआ जिसे आबे ज़मज़म कहा जाता है। तो जमीन से जो पानी दे दे उसे मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है, और जो पहाड़ से पानी दे दे उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। और जो फितरत को बदल कर चश्मा रहमत जारी कर दे उसी महबूब को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। जो फितरत को बदलकर चश्मा रहमत जारी कर दे उसी महबूब को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। एक और हदीस पाक सुनो, उसके बाद सेवा समाप्त। लौला का लमा खलक़तुल अफलाक वल अर्दीन। मैदान महशर में सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी की हेल्प ना करेगा, कोई किसी की मदद ना करेगा, सब के सब परेशान हैरान। और जब सब परेशान होंगे, सब परेशान होते होते सब परेशान होते, देखिए पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद सैफुल हुसैन बुखारी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात खड़े होकर के सैयद साहब का इस्तकबाल कीजिए। नारा बच्चे लगा रहे हैं, आप हजरात भी मिलकर नारे का जवाब दीजिए। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलादुन्नबी, फैज़ाने हुज़ूर गौसे बंगाल अलैहिर्रहमा, फैज़ाने हुज़ूर बुखारी अलैहिर्रहमा, हज़रत अल्लामा सैफुल हुसैन साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद सैफुल हुसैन साहब क़िबला, हुज़ूर पीरे तरीक़त सैयद सैफुल हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुज़ूर पीरे तरीक़त साहब क़िबला, सैयद सैफुल हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। आपकी दुआ हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत तशरीफ ला चुके हैं, आप लोग आराम से बैठिए, हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें।
और सवाब हासिल करें और फिर बाद में हजरत से मिलने का शरफ भी हासिल होगा। तो मैदान महशर का निज़ाम ये कि सब परेशान होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। और जब कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा तो सब के सब परेशान, और वहां फिर फैसले होंगे जन्नत और जहन्नम के। अच्छा, जन्नत और जहन्नम का मिजाज ये है कि जो जन्नत में एक बार आ जाएगा फिर निकाला नहीं जाएगा। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया खालिदीन फीहा अबदा, जो जन्नत में आ जाएगा फिर निकाला नहीं जाएगा। और जहन्नम वो है जो जाएंगे जहन्नम में, गुनाह जब जल जाएंगे तो फिर वो निकाले जाएंगे और जन्नत पहुंचाए जाएंगे। तो मैदान महशर में सब के सब परेशान, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बाप बेटे से परेशान। जब बेटा बाप के पास जाएगा, कहा कि अब्बा एक नेकी मुझे दे दीजिए, तो बाप कहेगा कि ये दुनिया नहीं है, दुनिया में मेरी जायदाद और प्रॉपर्टी पे तूने हक जताया और मेरी प्रॉपर्टी को तूने डिस्ट्रॉय किया, ये आखिरत है, यहां कोई किसी का काम ना आएगा, जाओ किसी और के पास जाओ। मां शायद मदद कर दे लेकिन मां भी चेहरा फेर लेगी, भाई मदद कर दे भाई भी रुख फेर लेगा, बहन मदद कर दे बहन भी चेहरा फेर लेगी। परेशान होते होते आदम से लेकर ईसा तक इज़हबू इला गैरी की सदा, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, यहां अपनी अपनी पड़ी है। और सबके पास होते होते नबी ये मोहतरम की बारगाह में पहुंच जाएंगे और वो कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, बाप ने जिससे चेहरा फेर लिया वो हम हैं, भाई ने जिससे रुख मोड़ लिया वो हम हैं, माँ ने जिससे चेहरा फेर लिया वो हम हैं, बहन ने जिससे रास्ता साफ किया वो हम हैं। या रसूल अल्लाह, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों की आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों की आका अब तेरी दुहाई है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ऐ गुनहगारों, मैदान महशर में जहां सबको अपनी अपनी पड़ी है, वही मोहम्मद को सबकी पड़ी है, वही मोहम्मद को सबकी पड़ी है। और मैंने कहा कि खालिदीन फीहा अबदा, जो जन्नत में एक बार आ जाएगा फिर निकाला नहीं जाएगा। और जहन्नम का मिजाज ये है कि जो जहन्नम में जाएंगे, गुनाह जल जाएंगे तो फिर निकाले जाएंगे और जन्नत पहुंचाए जाएंगे। एक आदमी का फैसला होगा कि उसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते जब लेकर के चलेंगे तो वो कहेगा कि परवरदिगार, जहन्नम तो जाना ही है, जरा जन्नत का गेट देख लेता कि जन्नत का गेट कैसा है। फरिश्ते लेकर के जन्नत के गेट के पास चलेंगे। जब वो जन्नत के गेट को, जन्नत के दरवाजे को देखेगा तो कहेगा सुभान अल्लाह, क्या मेरे रब का इंतजाम है, माशा अल्लाह। ऐ फरिश्तों बताओ यही एक है कि और है? फरिश्ते कहेंगे कि नहीं और है। कहा कि पहला पहले तरह तो दूसरा दूसरे तरह। ऐ फरिश्तों, मेरे रब से कह दो कि जहन्नम तो जाना ही है, जरा दूसरा गेट भी जन्नत का देख लेता। तो फरिश्ते उसे दूसरे दरवाजे के पास लेके चलेंगे। जब दूसरे दरवाजे को देखेगा कहेगा सुभान अल्लाह, क्या मेरे रब का इंतजाम है, क्या उम्दा गेट है, क्या उम्दा कारीगरी है। ऐ फरिश्तों बताओ कि यही है कि और गेट है? फरिश्ते कहेंगे कि नहीं और है। ऐसा ही करते करते धीरे धीरे वो जन्नत के सारे दरवाजे को देख लेगा। और जब आखिरी दरवाजे के पास पहुंचेगा तो वो कहेगा कि फरिश्तों, मेरे रब से कह दो कि जहन्नम को जाना ही है, जरा अंदर जन्नत में भी जाके देख लेता कि अंदर कैसा है। ऐसे ही धीरे धीरे वो अंदर आ जाएगा। और जब अंदर आएगा तो वहीं से लिस्ट निकालेगा कि आदम की हवेली कहाँ है, बताओ। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 अंबिया इकराम की हवेली कहाँ है, बताओ। और घूमते घूमते जन्नत का कोना कोना छान डालेगा। और जब एक ऐसी हवेली के करीब से वो पहुंचेगा जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा होगा, उसी हवेली में अंदर घुस जाएगा और अंदर से दरवाजा बंद कर देगा। फरिश्ते कहेंगे क्या करता है, दरवाजा खोलो, बाहर निकलो। तो वो अंदर ही से कहेगा कि अब हम नहीं निकलेंगे। फरिश्ते कहेंगे कि क्यों नहीं निकलेगा? वो कहेगा कि ये मेरी है इसलिए नहीं निकलेंगे। फरिश्ते कहेंगे कि वो तेरी कैसे? तो वो कहेगा कि जिस जिस दरवाजे पे जिसका नाम लिखा था मैं अंदर नहीं गया, इस पे किसी का नाम नहीं लिखा है, ये मेरी है।
अब मैं नहीं निकलूंगा, और जब मैं जन्नत में आ गया हूं तो फिर मैं बाहर क्यों निकलूं? ये सबका फरमान नहीं है, मेरे रब का फरमान है। और मेरे रब ने कुरान करीम में फरमाया खालिदीन फीहा अबदा, जो जन्नत में एक बार आ जाएगा निकाला नहीं जाएगा। तो मैं आ गया हूं तो मैं क्यों निकलूं? अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। जब मैं जन्नत में आ गया हूं तो फिर मैं क्यों निकलूं? फरिश्ते रब के पास पहुंचेंगे, और जब रब के पास फरिश्ते पहुंचेंगे तो कहेंगे फरिश्ते के परवरदिगार वो तो बड़ा चालाक बंदा निकला, वो बड़ा चालाक बंदा निकला। जन्नत में वो अंदर घुस गया है और कहता है कि अब नहीं निकलूंगा। तो रब फरमाएगा है मेरे फरिश्तों जाओ कह दो उसे कि वो जन्नत उसी की है। सुभान अल्लाह। एक बहाना रहमत और वो जन्नत तेरी है। तो अब वो बंदा कहेगा कि परवरदिगार जब वो मेरी जन्नत है, वो जन्नत मेरी है, तो फिर मुझे घुमाया क्यों इतना? अतस्खरो का अंतल मालिक। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा ए मेरे बंदो, मेरे बंदों की मदद के वक्त तू सोचते सोचते आखिर तक पहुंचता था। जब भूख मर जाती थी तब तू सोचते सोचते किसी को रोटी दिया करता था, और जब प्यास मर जाती तब तू किसी को पानी पिलाया करता था, और जब नमाज का वक्त गुजर जाता तब तू सजदा किया करता था। इसलिए मुझे दिखाना था कि तू जैसा जैसा करके आएगा आखिरत में वैसा फैसला तू पाएगा। तू जैसा जैसा करके आएगा आखिरत में तू वैसा ही फैसला पाएगा। एक बहाना रहमत और वो जन्नत तेरी है। तुझे मैंने तेरी जन्नत तक पहुंचा दिया। अब ये आखिरी बात और उसके बाद सेवा समाप्त। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुकद्दस बारगाह में सब जाएंगे, कहेंगे या रसूल अल्लाह नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, ये अल्लाह के नबी मुझे छुपा लीजिए। तो गुनहगारों को अल्लाह के नबी अपने दामन में छुपाते जाएंगे। अब लाखों अरबों खरबों गुनहगारों के छुपने की जहां बात है तो दामन एक और बेशुमार गुनहगारों के छुपने की बात। तो ये कैसे हो सकता है? तो जब वक्त ऐसा आता है तो अल्लाह उलमा के जरिए बातें बता देता है, और जब वक्त आता है तो खानकाह में पीरों के जरिए दिखा भी देता है। और इस मसले का जवाब इसी हिंदुस्तान में है और दिया जा चुका है। ख्वाजा गरीब नवाज का दर अगर आपने देखा होगा तो ख्वाजा गरीब नवाज का कटोरा भी सोच लीजिए कि गरीब नवाज का कटोरा कितना छोटा और आना सागर कितना फैला हुआ। गरीब नवाज के कटोरे में जब पूरा आना सागर आ सकता है और हिंदुस्तान में देखा जा चुका है, तो गरीब नवाज के कटोरे की वुसअत का जब ये हाल है तो मोहम्मद मुस्तफा के दामन करम का हाल क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।